अजमेर से बड़ी खबर आपको बता दें। अजमेर दरगाह को लेकर हुए दावों को लेकर समाअत संकट मोचन महादेव मंदिर होने के मामले में समाअत हुई है। मंदिर फरीक की अर्जी वापस हुई। अंग्रेजी जबान में अर्जी के होने के चलते वापस हुई अर्जी। कोर्ट ने अर्जी को हिंदी में कराने के लिए कहा है। अगली समाअत 25 नवंबर को तय होगी। दरगाह में मंदिर होने का दावा किया गया था और जो अर्जी दायर की गई थी वो अंग्रेजी जबान में थी, इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल इसे लौटा दिया और कहा गया कि अगली समाअत में दोबारा इस अर्जी को पेश किया जाए। आपको बता दें कि अजमेर पर यह पूरा तनाजा बढ़ता हुआ नजर आया था। हालांकि दरगाह कमेटी ने इन तमाम दावों को खारिज किया था और कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट में अपनी दलीलों को पेश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस मामले पर समाअत नहीं हो सकी है। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अजमेर दरगाह को लेकर हुए दावे को लेकर समाअत संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा यहां पर किया गया। मंदिर फरीक की ओर से जो अर्जी दायर की गई थी उसे वापस कर दिया गया है। अंग्रेजी जबान में अर्जी होने के चलते इसे वापस किया गया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इसे हिंदी में कर लाया जाए, तब इस पर समाअत होगी। 25 नवंबर समाअत की अगली तारीख तय हो चुकी है। इस मामले में अगली समाअत 25 नवंबर को होगी। आज उसमें सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान हमने जो सूट बनाया था वो हमने दिल्ली के हिसाब से इंग्लिश में बनाया था। हमें जानकारी नहीं थी कि यह हिंदी में भी चलता है, सब काम हिंदी में होता है। तो माननीय जज साहब ने कहा है कि इसमें 2-3 कमियां हैं, हिंदी में लगा दो और अपनी आईडी वगैरह जो है कमी रहेगी वो सब। तो हम हिंदी के रूपांतरण देने के लिए हमें 25 नवंबर की तारीख दी गई है। 25 नवंबर से पहले हमें ये जो कमियां हैं हिंदी का रूपांतरण देना है, बात का वो हम जमा करा देंगे 25 से पहले। तो अजमेर दरगाह को लेकर दावों को लेकर ये समाअत हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस अर्जी को लौटा दिया है, ये कहते हुए कि अंग्रेजी जबान में पेश की गई थी, इसे हिंदी जबान में जो है लेकर आया जाए। अभिजीत दवे हमारे नुमाइंदा इस वक्त जुड़ के हमारे साथ ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। अभिजीत, क्या पेशरफ्त देखने को मिली, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से जुटाई जा सकती है अब तक? देखिए, हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता, जिनकी ओर से पिछले करीब 1.5 महीने से जुरिडिक्शन का जो है विवाद चला आ रहा था कि किस अदालत में इस वाद को दायर किया जाए। फाइनली वो मसला जो है आज सुलझ गया था। एसीजेएम अजमेर वेस्ट की कोर्ट में इस परिवार को सुना गया। परिवार जो विष्णु गुप्ता की ओर से दायर किया गया था वो पूरी तरीके से अंग्रेजी भाषा में ड्राफ्टेड था, जिसको लेकर जो अदालत है उसने कहा कि इसको आप एक बार हिंदी में इसका पूरा ट्रांसलेशन नोट तैयार करके वापस चलाइए। दूसरा, साथ ही जिन जिन लोगों को इस परिवार में पार्टी बनाया गया है उन तमाम पक्षकारों के लिए भी एक एक्स्ट्रा कॉपी लाके रखिए, ताकि कल को भविष्य में अगर इस पर कोई आगे की जुडिशियल एक्शन लिया जा सके तो उसमें उसको अमल में लाया जा सके। इस लिहाज से कोर्ट ने इन 2 बड़े पहलुओं पर जो आंशिक सुधार थे इसके लिए परिवादी को निर्देशित किया। अगली सुनवाई जो है वो मामले की 25 नवंबर को मुकर्रर की गई है। तो 25 नवंबर के दिन बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार विष्णु गुप्ता ने परिवार के जरिए जो मांगे रखी हैं, 2 दावे किए गए हैं कि अजमेर दरगाह शरीफ में संकट मोचन महादेव का मंदिर है, वहां पर हिंदुओं को पूजा अर्चना के लिए अनुमति दी जा सके, और साथ ही साथ वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक सर्वे कराया जाए। इन तमाम बिंदुओं पर अदालत क्या रुख अख्तियार करती है ये बिल्कुल अभिजीत, हालांकि क्योंकि अभी अर्जी को लौटाया गया ये कहते हुए कि इसे हिंदी जबान में पेश किया जाए, लेकिन क्या इसे माना जाए कि इसे समाअत के लिए लिस्ट किया गया, वहां पर जो अड़चने रुकावटों की बात थी क्या वो दूर कर ली गई हैं फिलहाल? देखिए, जो मसला था वो अदालत के जुरिडिक्शन एरिया का था। अब से पहले परिवादी विष्णु गुप्ता ने जहां अर्जी को लगाया था वो इस परिवार के सुनने का जुडिशियल एरिया नहीं था। लिहाजा आज जब एसीजेएम अजमेर वेस्ट कोर्ट में आया है तो उस पर सुनवाई की गई, लेकिन क्योंकि जबान का मसला था, अंग्रेजी के साथ साथ उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कोर्ट ने मांगा है। तो अगली सुनवाई पर जब हिंदी का ट्रांसलेशन आ जाएगा उसके बाद बड़ा दिलचस्प होगा देखना ही कोर्ट इससे आगे क्या एक्शन लेता है। क्या इसको आगे हियरिंग के लायक काबिल माना जाता है या फिर इसको वही निरस्त कर रफा दफा कर जाता है। लेकिन ये अगली डेट तक इस मामले में इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।